गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जब मैं सुबह जगी तो मैंने खिड़की से ये नज़ारा देखा। जो अभी धान का टाइम है तो बस ये धान के लिए ही इसकी तैयारी हो रही थी। और इसके बाद मैंने शूट किया नहाने के बाद। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आयांश एंड मॉम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज है मतलब रात में आई थी 26 तारीख को, तो आज है 27 तारीख। तो उसका ये वीडियो है जो मैं ये शूट कर रही हूँ। जिस टाइम में ये शूट कर रहे थे रूम में कोई कहीं नहीं था, और सो इसलिए मैं मतलब एक साइड रूम में आ गई थोड़ा सा शूट कर रही थी। और हवा इतनी तेज हो रही थी और बारिश बाहर में हो रही थी। मैं आपको दिखा दूंगी बैक कैमरे से, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर किया है, ताकि उस टाइम जो मैं बोल रही थी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही। इतनी तेज हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं। सो मैंने हेयर वॉश किया था, बस खिड़की के पास बैठ गई थी कि मोबाइल रख के, बाल भी मेरा सूख रहा था। उसके बाद मैं ये शूट भी कर रही थी। तो बाबू भी इसमें परेशान कर रहा था, आप देख सकते हैं बाबू को भी। तो बस मैं ये शूट कर ही रही थी, तो बीच बीच में कोई आ जा रहा था, तो फिर बस वही मैं बीच बीच में कैमरा को बंद कर रही थी। सो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। सो मैं क्यों आई हूँ, ये सवाल तो आपके मन में जरूर होगा कि मैं ननद के यहाँ क्यों आई हूँ। तो यहाँ पे ना आज बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। सो काली माता का हर साल होता है। मैं इस बार ही आई हूँ। मैं लगभग ननद के घर 5 साल के बाद आई हूँ। सो फिर मैं यही पूजा के लिए ही आई हूँ स्पेशली यहाँ पर। और मैंने जो मेहंदी लगाया था उसका कलर बहुत ही अच्छा आया था। ये बड़ पूजा का रखा हुआ मेहंदी था, तो मैंने लगा लिया। और मैं ये बैक कैमरे से आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे वो गाड़ी था, गाड़ी तो मॉर्निंग में ही था, तो वो चला गया। और बहुत ही बारिश हुई, अब देख सकते कितनी बारिश हुई। पानी जो है ना खेत में पूरा जमा हो गया। और बाबू तो मेरा फुल मस्ती कर रहा था बुआ के यहाँ जाके। वो तो मतलब पापा को भी वहाँ भूल गया था, पापा को भी बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा था, और बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यही मैं शूट थोड़ा सा मैंने कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि कैसा यहाँ पे पानी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बस फिर मैं उसके बाद ये शूट कर रही थी। और ना अब मैं जा रही हूँ, दोपहर का टाइम है, तो बस मैं अब जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। क्योंकि पूजा, मैंने बोला कि पूजा होने वाला है, बहुत बड़ी पूजा है। मैं देखती हूँ कितना शूट कर पाती हूँ। तो जा रही हूँ। उसके बाद फिर क्या क्या कैसे कैसे क्या होगा, मैं कोशिश करूँगी सारे मतलब वीडियो कवर करने की। और मैं आपको अपने साथ दिखाऊंगी गांव का भी नज़ारा। तो चलिए मैं फटाक से तैयार होकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं ये तैयार होकर अपने सासू माँ के साथ जा रही हूँ मंदिर। तो मैं रास्ते का थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही हूँ, तो आप लोग देखते जाइए कि थोड़ा थोड़ा मैं रास्ते का लेते जा रही हूँ। गांव का भी सीन, खेत है इधर और क्या क्या लगा हुआ है। मेरी सासू माँ बताते जा रही है किसका कौन सा खेत है ननद की। यहाँ मैं बहुत मतलब पहले गई थी तो उस टाइम न्यू ही थी, तो उस टाइम उतना समझ में नहीं था। इस बार मैं 5 साल के बाद गई थी, तो फिर वो बताते जा रही थी किसका मतलब मेरी ननद का कौन सा खेत है। और ना मैं साड़ी मतलब पहनी थी, तो उस टाइम ना मुझे चलने में बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, पूरा कीचड़ था इसलिए। और खाली पैर ही थी क्योंकि मंदिर जा रही थी। तो गांव का ही एक लड़का मिला, तो उसको मेरी सासू माँ ने बोला कि बाबू थोड़ा सा ना ये बाबू को लेके मंदिर पहुंचा दो। तो बस लड़का नेक था, उसने बाबू को ले लिया गोद में, और बस उसके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। और मैं ना थोड़ा थोड़ा शूट भी करते जा रही हूँ मंदिर का सीन। अब बस थोड़ी देर में हम लोग मंदिर पहुंचने ही वाले हैं, तो मैंने आसपास का थोड़ा थोड़ा जो है ना वीडियो शूट कर लिया। और देख सकते हैं मौसम कितना बुरा है अभी भी। सो अभी मंदिर आने के 5-10 मिनट पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इसलिए सभी चले गए थे घर वाले, मैं ही पीछे से जा रही, क्योंकि बाबू उस टाइम सोया हुआ था जगह, तभी मैं उसको लेके जा रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अंदर का नज़ारा। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शूट करते हैं, क्योंकि मैं आपको कैमरा हिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं ना चल भी रही थी और हल्का हल्का शूट भी कर रही थी, क्योंकि गांव के भी बहुत सारे पीछे आदमी भी आ रहे थे, इसलिए तो थोड़ा सा ठीक भी नहीं लग रहा था। इसलिए फिर भी मैंने कोशिश की है वीडियो को मतलब कवर करने की, आसपास की नज़ारा। यहाँ पे ये जो आप देख रही है स्कूल है यहाँ पे। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, मतलब मैं बहुत पीछे हूँ, इसलिए सासू माँ को भी पता नहीं कि मैं कैमरे से शूट कर रही हूँ। बाबू को लेके वो जा रही है आगे आगे। तो बस यहाँ से देखिए मंदिर का मतलब परिसर शुरू हो गया है। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, बस वही है, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे ना हर साल जिसकी मनोकामना पूरी होती है तो सब यहाँ पे
आप देख सकते हैं बलि सब देते हैं। तो सभी अपने अपने मनोकामना पूर्ण होने के बाद सब अपना अपना लेके मतलब वो जो देते हैं, पाठा देते हैं, बस वही सब अपना अपना लेके खड़े हुए हैं। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। मैंने थोड़ा सा ही लिया क्योंकि मैं जब तक पहुंची यहाँ पे देखते मेरे ननद के बेटे हैं दोनों, और उसके बाद मैं जब तक पहुंची तो यहाँ पे हवन भी हो चुका था, सारा सब कुछ हो चुका जब तक मैं, क्योंकि मैं बहुत पीछे के पहुंची। उसके बाद जब कन्या पूजन का टाइम आया तो मेरा बाबू इतना ज़्यादा रोने लगा, क्योंकि उसके बाद ना मैं ये बैठ के ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि बाबू मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने सभी जगह म्यूट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है। ये भी देखिए फाइनल पूजा हो चुकी थी, यहाँ पे आरती लगा के सब चला गया है। और यहाँ पे देखिए एक एक करके सभी का पाठा जो यहाँ पे बलि दिया जा रहा है। तो मैंने बलि का बिल्कुल भी शूट नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके बाद मैं मंदिर के अंदर गई और वहाँ पे ये घी वाला सिंदूर सभी को लगाते हैं, तो मैंने भी जाके वहाँ पे लगवा लिया, क्योंकि बोला जाता है कि अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे देखिए मेरे पीछे ननद भी मेरी आ रही है बाबू को लेके। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था। और शूट करने के बाद और मैंने ये साड़ी ही वेयर की थी, क्योंकि मैंने साड़ी जो लेके गई थी वो मैं नहीं पहन पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ था वहाँ पर। तो इसलिए मैंने बैंगल्स ये पहना था इस साड़ी के साथ, क्योंकि मैं ये साड़ी एक बार पहले भी पहन चुकी हूँ। और ये सीधे मैंने रात का शूट किया है। मैं ये प्रसाद जो बना हुआ था घर में, इसी वही मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। तो आई होप आज का ये ब्लॉग दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं अभी खाना खा रही हूँ, तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए, तो जिस टाइम मैं ये शूट कर रही थी लाइट नहीं थी, अंधेरे में मैं शूट कर रही थी, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त